हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। दोस्तों कुछ टेक्निकल इश्यू होने के कारण जो कि वीडियो बीच में ही इनकम्प्लीट थी, दोस्तों इसे पूरे करने की कोशिश करें। तो दोस्तों हमने यहाँ तक 52 तक क्वेश्चन करा दिए थे। इसका आंसर था 10.33। तो क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो कहा गया एक संतरे का मूल्य ₹2.5। तो दोस्तों एक संतरे का मूल्य कितना दोस्तों है 2.5, तो ये होगा हमारा ₹2.5। अब कहा गया है कि 3.5 दर्जन। तो 3.5 दर्जन दोस्तों, एक जो दर्जन होता है, एक दर्जन में कितना होता है टोटल 12। तो दोस्तों 3 दर्जन तो 12 किया 36। तो दोस्तों कहा गया है 3.5, तो 3.5 कितना हुआ दोस्तों यानी। अब हम एक दर्जन में 12 हो गया, तो दोस्तों दो दर्जन में कितना हो जाएगा 24, तीन दर्जन में यानी 36। तो हमारे 36 और 12 का आधा कितना होता है दोस्तों 6। 36 और 6 कितना होगा टोटल दोस्तों हमारे पास 42। तो कुल 42 संतरे होगा, और जिसका एक संतरा का मूल्य कितना ₹2.5। तो 42 गुना 2.5। तो अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों। इसके अंदर 25 दूनी 50 का जीरो हासिल 5। अब 25 चौका 100 और 4 दोस्तों 104, और दशमलव के अंक के बाद यहाँ तो ₹104। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 104 समथिंग, यानी क्या होगा देखो 25 दूनी 50 का जीरो हासिल 5, 25 चौका 100 और 5 यानी 105। तो कितना होगा दोस्तों यानी 105। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। किसी दिन 6:14 बजे यानी किसी दिन 6:14 बजे से रात 8:02 तक घंटे, रात के 8 घंटे तक कितने मिनटों की संख्या होगी। तो दोस्तों इनने कहा किसी दिन, दिन का तो यानी 6 हो जाएंगे, और रात के 8, तो घंटों की संख्या पूछी गई है। तो अब दोस्तों यहाँ पे ना तो हमें यानी AM दिया ना ही PM दिया। तो अब संतुष्टि करनी होगी कि यहाँ पर AM और PM देता तो हमें किस कंडीशन में हमें यहाँ पर आंसर निकालना होता। तो दोस्तों हम सीधा सीधा यहाँ से कह रहे किसी दिन, दिन तो सुबह के 6 बजे होगा दोस्तों, और रात के 8। तो यहाँ दिन और रात का फ़र्क बता दिया। 6 से लेके 6 दोस्तों 6:14 से लेके और 6:14 तक तो हमारे कितने घंटे हो जाते हैं यानी 12। अब इससे अगला जो टाइम होगा यानी 8 बजे है दोस्तों, 7:14 और 8:14। तो यहाँ देख सकते 1 घंटा हमारे हो गया 13 घंटे। अब जो 14 मिनट में दोस्तों यानी कितनी मिनट एक्स्ट्रा हो रही है यानी 2, यानी कितनी हो रही है दोस्तों यानी 12। तो 12 मिनट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कम कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों यानी 12 मिनट हम यहाँ पर कम कर दें। तो 60 में से अगर 12 मिनट कम करें तो कितनी बचेगी 48। तो 13 घंटे 48 मिनट। तो हमारा ये रहा दोस्तों 56वां। इसे जोड़ के निकटतम सैकड़े का मान तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 496 और प्लस दोस्तों 318। तो ऐड कर दूंगा 8 और 6 14, 4 हासिल 1, 9 10 11, और दोस्तों 4 3 7 1 8। तो इसमें पूछा गया है निकटतम यानी सैकड़े का मान। तो 8 से 14 दोस्तों किसके करीब है, सीधा सीधा हम कहें नहीं 800 के करीब। तो निकटतम का मतलब है जो करीब। तो ये रहा दोस्तों सीधा सिंपल निकटतम सैकड़े का मान। वैसे दोस्तों प्रॉपर आंसर भी दे रखा है, लेकिन हमें निकटतम निकालना था दोस्तों। अब 56वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो 30 किलोमीटर की दूरी से चलने वाले अभय समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। अभय को जो समीर से 2, यदि अभय अपनी चाल को दोगुनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। अभय की चाल पूछी गई है। तो दोस्तों तो मान लेते हैं क्वेश्चन, माना अभय की चाल क्या हो जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। तब क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, और समीर की मान लेते दोस्तों, समीर की चाल मान लेते दोस्तों y किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों क्या हो रहा है दोस्तों 30 किलोमीटर दूरी चलने पर अब है जो दोस्तों 30 किलोमीटर दूरी चलने पर अब है। अब है क्या है हमारे दोस्तों x, और 2 घंटे अधिक लगते हैं यदि अभय की चाल उसकी, यदि अभय अपनी चाल को दोगुनी करे तो समीर से 1 घंटा कम लगेगा। तो दोस्तों दोनों की सेम चाल है शुरू में तो, और बटे में वाई क्या कर रहा है दोस्तों दोगुनी, क्या कर रहा है दोगुनी। तो यहाँ पर देख सकते हैं यानी एक्स वाई के फॉर्मेट में बन जाएगा दोस्तों एक्स वाई, और यहाँ 30y और माइनस के 30x बराबर 2। तो मैं कहूँगा यानी 2xy बराबर 30y माइनस के 30x। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में अब हमें यहाँ पर एक ही हमारा समीकरण भी बन सकता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं
या दोस्तों हम ऐसे करते हैं, इसे यहाँ पे ही छोड़ देते हैं क्योंकि इतने पे ही हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और फिर दूसरी कंडीशन फॉलो करेंगे। तो दोस्तों इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तब यहाँ तक तो बात करें, यदि अभय अपनी चाल को 2 गुनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम समय लगेगा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, 1 घंटा कम समय लगेगा। तो दोस्तों देखो 30 अब कौन कर दिया, हाँ, और 30 के बटे में x बराबर 1 घंटा कम लगेगा। तो समीकरण नंबर 2। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में दोनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ने पर तो ये दोनों एक साइड में जुड़ेगा, ये दोनों एक साइड में, तो 2 और 1 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। अब जो कटने वाले होंगे दोस्तों, अगर मैं इसमें प्लस करूँगा तो 30 बटे वाई, और यहाँ पर देख सकते हैं जो कटने वाली चीज़ें होगी हमारी तो यहाँ देखेंगे 30 बटे में एक्स माइनस के 30 बटे में वाई, ऐसे प्लस दोस्तों 30 बटे में वाई और माइनस के 30 बटे में एक्स। तो ये दोनों तो कट जाएंगे दोस्तों हमारे आपस में, ये दोस्तों देख सकते हैं प्लस माइनस के कट गए। तब हमारे पास क्या बचेगा, 30 बटे में एक्स माइनस के 30 बटे में यानी एक्स। तो इस कंडीशन में अब हमारा क्या हुआ दोस्तों, लेकिन हाँ दोस्तों यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी है। कहाँ, यहाँ देखना पड़ा है क्योंकि आंसर प्रॉपर फिक्स नहीं जाएगा। फिर 1 घंटा कम समय लगा तो किसकी अबे की चाल, यहाँ तो 2x होना था। क्या होना था दोस्तों हमारे यहाँ 2x। अब चेंज हो जाएगा दोस्तों हमारा। अब चेंज करेंगे दोस्तों हम किस तरीके से, यहाँ पर देखेंगे 2x की इससे करें तो 2x² और 60x माइनस के 30x। तो कितना बचेगा ऊपर दोस्तों हमारा, यानी हम कह सकते हैं बराबर में दोस्तों 3, इसके बटे में 1 मान लेंगे और 3 दूनी 6x² बराबर 60 में से 3 गए, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ पर, यानी 60 में से 3 गए यानी 30x। तो 1x तो 1x कट जाएगा यहाँ, और 6 पंजे 30, तो x का मान 5, कितना हो जाएगा दोस्तों 5। तो 5 हमारा दे सकते हैं, यानी सवाल में ये रहा। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था दोस्तों। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दे सकते हैं 57, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे की, तो पूरी यात्रा करने में उसकी औसत चाल पूछी गई है। तो दोस्तों 6 किलोमीटर घंटे से जब चलता है तो फर्स्ट कंडीशन जो होगी हमारी 6 किलोमीटर प्रति घंटे से जब चलता है तो दोस्तों 30 किलोमीटर की यात्रा पूरी करता है शेष। तो हमारे यहाँ क्या करें, समय निकालना पड़ा है दोस्तों हमें यहाँ सीधा सीधा समय। तो समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दोस्तों दूरी कितनी दे दी है यहाँ 30 और चाल कितनी दे दी 6, तो 6 पंजे 30, तो 5 घंटे यानी घंटे आ गए हमारे पास। अब दूसरी कंडीशन में दे दी 40 किलोमीटर दूरी को यात्रा में पूरे करना है, तो कितना समय, तो यहाँ पर दे सकता है। अब हमें यहाँ पर दूसरी में भी वही कंडीशन करना है, तो 40 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना बता रहे दोस्तों, इसे 5 घंटे यहाँ पर बता दिया गया है। अब क्या होगा, औसत चाल निकालनी दोस्तों, हम क्या निकालेंगे, औसत चाल। तो दोस्तों क्या निकला, औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। तो दोस्तों कुल दूरी कितनी थी हमारी, यहाँ पर देख सकते हैं एक तो 30 थी और एक कितनी दोस्तों 40। पहले में कितना टाइम था दोस्तों 5, और अगले में कितना 5, और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 10। तो 40 30 यानी 70 बटे 10, 0 से 0 तो 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारी यही क्वेश्चन नंबर 58 देख सकते हैं दोस्तों, 9 भाग का निशान, ये दोस्तों यहाँ प्लस का निशान है, प्लस का दोस्तों ये प्लस का है, ब्रैकेट 1 और भाग का निशान 4 गुणा 5। तो 9 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 16, भाग का निशान 4 गुणा 5, तो 4 चौक 16, 4 और 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 20 हमारा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, संख्या वाला ऐसे इतना दे दिया था कम में से। तो एक संख्या था दोस्तों, ये ऐसा वाला सवाल मैंने करा चुका हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों कंडीशन दे दिया, एलसीएम भी दे दिया 225 गुणा 5 और एक नंबर हमें यहाँ दे दिया गया है 25। तो 25 यहाँ से काटते हैं, 5 पंजे 25, 5 आया दोस्तों, फिर 5 से काटने से 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, तो 45 हो जाएगी। ये रहा
क्वेश्चन नंबर 60 में 3, 5, 6, 3, 6, 2 में 5 के स्थानीय मान का अंकित मान में अंतर। दोस्तों स्थानीय मान में और अंकित मान में, तो यहाँ 5 दे सकते हैं, मैं निकालता हूँ। यहाँ पर दे सकते हैं 3, 5, 3, 6, 2। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 1, 2, 3 और 1, 5। और फिर पूछा कि अंतर, क्या पूछा? इसके अंकित मान। तो अंकित मान क्या है दोस्तों इसका? 5। तो 5 कम करेंगे हम इसमें से, यानी 5, 9, 9 और 4। तो हमारा ये रहा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, अब हमें यहाँ पर इसे पढ़ना है और आंसर देना है। तो रात्रि में महाराजा हरिश्चंद्र चौहान ने देखा कि कोई तेजस्वी ब्राह्मण राजभवन में आया। उन्हें बड़े आदर से बैठाया गया तथा उनका यथेष्ट आदर सत्कार किया गया। हरिश्चंद्र ने चौपन में ही इस ब्राह्मण में को अपना राज्य दान में दे दिया था। जागने पर महाराज इस चौपन को भूल गए थे। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र इनके दरबार में आए। उन्होंने महाराज को चौपन में दिए गए दान की याद दिलाई। ध्यान करने पर महाराज की चौपन बातें याद आ गई और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। विश्वामित्र ने राजा दक्षिणा मांगी और राजा ने मंत्री से दक्षिणा देते हुए राजकोष में मुद्रा लाने को कहा। विश्वामित्र क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, जब सारा राज्य तुमने दान में दे दिया है तो तब राजकोष में तुम्हारा कैसा रहा? तो हमारा हो गया, उसमें दक्षिणा देने का अधिकार तुमने कहाँ रखा? तो रात्रि में राजा हरिश्चंद्र ने चौपन में अपना राजपाट दे दिया था। किसे देखा था दोस्तों? तेजस्वी। किसे? बड़े आदर से बैठाया यथेष्ट। तो हरिश्चंद्र ने चौपन अपना किसे दे दिया? महाराज ने भूलकर महर्षि विश्वामित्र। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी होगा 61वें का हमारा। और दोस्तों फिर देखते हैं 62वें क्वेश्चन में, दक्षिण में हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को क्या देने को कहा था? यानी क्या देने को कहा था दोस्तों? यानी मुद्रा। 63 चौपन देखने के कौन से दिन विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को दान देने की याद दिलाई थी? तो कौन से दिन दिलाई थी दोस्तों? दूसरे दिन। क्वेश्चन नंबर 64, तो निम्न ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, ऋतुराज। 65 तेजस्वी का उचित विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तेजस्वी का क्या होगा? तेजस्वी निस्तेज होगा। क्या होगा दोस्तों? निस्तेज हमारा ये इसका ऑप्शन होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले पैराग्राफ की यानी अनुच्छेद की ओर। तो दोस्तों ये अनुच्छेद बहुत इजी होते हैं, बहुत आसान होते हैं, जो हम सिंपल तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसी में से जवाब होता है दोस्तों हमारे पास। तो ये हमारे यानी 20 क्वेश्चन इसके होते हैं, 20 मैथ के, 40 बाकी रीजनिंग। एक चोर किसी मंदिर का घंटा चुरा कर ले गया। वन में जाते हुए उसका सामना बाघ से हो गया। चोर बाघ के द्वारा मारा गया। उसी वन में वह घंटा बंदरों के हाथ में पड़ गया। वन बहुत घना था, बंदर झाड़ियों के अंदर रहते थे, तब उनकी मौज होती थी। वे घंटे बजाते। घंटों की आवाज़ सुनकर समीप के नगर में यह अफवाह फैल गई कि जंगल में भूत रहता है। उसका नाम घंटाकरण है। उसके कान घंटे के समान हैं। जब वह हिलता है तो वह कानों में घंटे की आवाज़ आती है। तो इस अफवाह में लोग ऐसे भयभीत हुए कि जंगल की ओर भूल कर कोई नहीं जाता। जब जंगल से दूर दूर ही रहते थे, जंगल से लकड़हारे लकड़ियाँ लाते थे। चरवाहे जंगल में पशुओं को चराने ले जाते थे। किसी में इतना हौसला नहीं था कि जंगल में जाने का साहस कर पाता। इस प्रकार जंगल भी काम में नहीं आकर कल्पित घंटाघर भूत की राजधानी बन गया। अब तो राजा को बड़ी चिंता हुई। उसने सयानों और जादूगरों को इकट्ठा किया और कहा कि भाई इस भूत को जंगल से निकालो, क्योंकि सारा जंगल हजारों रुपये की सालाना आमदनी बेकार हाथों से जा रही है। तो चोर दोबारा घंटा चुराने के बाद क्या हुआ? चोर ने घंटे को चिराग में भेजे तो क्या बंदरों ने चोर से घंटा छीन नहीं। चोर एक बाघ के द्वारा मारा गया। तो दोस्तों सी ऑप्शन। 67 चोर के मरने के बाद वह घंटा बंदरों के हाथों में पड़ गया। दोस्तों फिर क्या घंटे को कौन बजाता था दोस्तों? बंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं बंदर। निम्न में से चुराने का विलोम शब्द है दोस्तों। चुराने का विलोम शब्द है क्या दोस्तों? मांगना। आमदनी का अर्थ है यानी आय। क्या होगा दोस्तों? आय। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। दोस्तों अंगुलीमाल एक भयंकर डाकू था। वह स्वभाव से इतना क्रूर था कि उसे किसी पर दया नहीं आती थी। मानव हत्या। तो दोस्तों पढ़ते हैं, जीवन में 1000 व्यक्ति की हत्या करने की प्रतिज्ञा रखी थी। वह जिस व्यक्ति की हत्या करता था तो उसकी एक उंगली काट लेता था। इन अंगुलियों की माला बनाकर उसने गले में लटका रखी थी। उस समय श्रावस्ती में राजा प्रेमसेनजीत राज्य करते थे। वह महात्मा बुद्ध के शिष्य थे।
तो दोस्तों एक बार महात्मा बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया, परंतु महात्मा बुद्ध ने राजा को चिंतित देखा। उन्होंने इसका कारण पूछा तो राजा ने बताया कि यहाँ डाकू अंगुलीमाल ने भारी उत्पात मचा रखा है। प्रजा बड़ी त्रस्त है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। यह सुनकर महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय कर लिया और राजा ने उन्हें समझाया कि वह बड़ा भयानक डाकू है, आपको भी मार देता। अंगुलीमाल कौन था? क्या था दोस्तों? डाकू था। अंगुलीमाल ने कितने व्यक्तियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा रखी दोस्तों? 1000 की। वह व्यक्ति जिस व्यक्ति की हत्या करता था उससे क्या काट लेता था दोस्तों? यानी उंगली। क्रूर का विलोम शब्द है दोस्तों। क्रूर का मतलब है यानी राक्षस। और 75 दिए गए उद्यांश में उचित शीर्षक है यानी डाकू अंगुलीमाल। तो किसके बारे में बताया दोस्तों? डाकू के बारे में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले पैराग्राफ की ओर। दोस्तों दीना ने 1000 रुपये गिनकर टोपी में रख दिए, एक रुमाल में रोटियां रखी, पानी की बोतल ली और फावड़ा भी ले लिया। धोती कसकर आसीने चढ़ाकर चलने को तैयार होगा। पहले वह नहीं तय कर पा रहा था कि किस दिशा में चला जाए। पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा था तो वह अपना समय नष्ट नहीं करना चाहता था, बस पूर्वी दिशा की ओर चल पड़ा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसके शरीर में फुर्ती आई और वह तेज से चलने लगा। लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा। टीला और उस पर खड़े आदमी उसे अभी दिखाई दे रहे थे। अब धूप में गर्मी आने लगी थी। उसे खाने की याद आई। उसने खाना नहीं खाया। उसे तो बस आगे बढ़ने की धुन सवार थी। उसने अपने जूते उतार कर धोती में खोस लिया और तेज़ी से आगे चलने लगा। तो दीना अपने साथ साथ कौन सी चीज़ें ली थी दोस्तों? उसने दीना ने तो यहाँ पर देख सकते हैं कपड़े लिए थे 77। दीना 1000 रुपये कहाँ रखा था दोस्तों? क्या में रखता था दोस्तों? टोपी में। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसको कैसा लगा दोस्तों? 1 किलोमीटर चलने के बाद तो उसे क्या लगा दोस्तों? फुर्ती आई थी उसके अंदर। तो दोस्तों यानी 78 यहाँ पर देख सकते हैं क्या लगी थी दोस्तों? भूख लगी थी। और यहाँ पर देख सकते हैं यानी टोपी में रखता था दोस्तों। और कितना चलने के बाद दीना ने पीछे मुड़कर देखा था दोस्तों? कितने चलने के बाद दीना ने पीछे मुड़कर देखा था? यहाँ पर देख सकते हैं 5 किलोमीटर चलने के बाद। उपजाऊ का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, क्या है? उपजाऊ यानी उर्वर। तो यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।